Hello everyone, welcome back to the Global Channel, and today we are back with a very new topic. So the name of our topic is oceanic temperature. In last lecture we have started with the topic oceanography, and we have covered many things, like we have made a diagram in which I have explained you many landforms like continental shelves, abyssal plains, fjords, mid-oceanic ridges, and many more. So today we are starting with this new topic, oceanic temperature. What does this mean? That what is the temperature of the ocean, or what is the temperature of the water body? So let's see what are the factors which affects the oceanic temperature. The temperature of the water body. Now let's see some of the factors. So the very first factor is insolation. Sorry. Insolation. What does this term insolation means? Means the incoming solar radiation. We have covered this topic in our previous lectures. So how it affects the temperature of the ocean? The amount of insolation is coming and hitting to the surface of the water will increase the temperature of the ocean. जितना amount of हमारे पास, for example, this is the earth, and I think this went in my eye. Okay. This is the water. Okay. So यहाँ से हमारे पास सन रेज आ रही है, ये इस वाटर बॉडी पे आके हिट कर रही है, एंड ये इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है. ऑलराइट, सो व्हाट वी कैन से कि जो हमारे पास लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं, द लोअर लैटिट्यूड्स, यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स. तो जब यहाँ पे हीट ज्यादा आएगी तो ऑफकोर्स यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा. मीन्स यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स. हायर लैटिट्यूड्स में हमारे पास जो इंसोलेशन होती है वो स्लांट हो जाती है और वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती. दिस इज द सन, ये ऐसे हमारे पास इंसोलेशन आ रही है, और हायर लैटिट्यूड्स पे ये स्लांट हो जाती है, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती. देयरफॉर हमारे पास हायर लैटिट्यूड का जो हमारे पास टेम्परेचर रहता है वो डिक्रीज रहता है एज कंपेयर टू लोअर लैटिट्यूड्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. द नेक्स्ट फैक्टर इज लैंड मास. So the second factor is land mass. For example, this is a land mass and this is a water body. I don't have a blue marker. This is a water body. तो ये land mass हमारे पास warm है ड्यू टू मेनी रीजंस. फॉर एग्जाम्पल हम इंसोलेशन ही ले लेते हैं. सन रेज के कारण ये वाला जो लैंड मास है बहुत ज्यादा हीटअप है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. तो जो इसके पास की जो वाटर बॉडी होगी, तो जो वाटर इसको आके टच करेगा ये यहाँ पे वार्म हो जाएगा, यहाँ से ये हीट एनर्जी लेगा और यहाँ का टेम्परेचर, इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर विल इंक्रीज, इट विल रेज. राइट, तो सेकंड है हमारे पास लैंड मास. तो जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, दिस इज, जस्ट अ मिनट, विंड्स. सेम एज लैंड मास, समर्स में हमारे पास विंड्स वार्म होती हैं, इन विंटर्स वी हैव कोल्ड विंड्स.
तो समर्स की जब विंड आके हमारे पास ओशन पे या ओशनिक वाटर पे या किसी भी वाटर बॉडी पे आके स्ट्राइक करेगी, उसके ऊपर से निकलेगी, तो वो उधर का टेम्परेचर रेज करेगी। कोल्ड विंड होएगी तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। सेम सेम हमारे पास आता है विद ओशनिक करंट्स। द नेक्स्ट फैक्टर इज ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स, ओशियन में कुछ करंट होते हैं, मूविंग वाटर होता है ड्यू टू द विंड। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास वार्म, ओशनिक करंट्स ऑफ टू टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। तो अगर हम, दिस वी विल कवर इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो अगर हमारे पास वार्म करंट है, वार्म ओशनिक करंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओशन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और अगर इफ वी हैव कोल्ड ओशनिक करंट, सो द टेम्परेचर ऑफ ओशन विल डिक्रीज। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट फैक्टर we have, this is mixing of water. Mixing of water, for example this is a water body, right? इसमें salinity बहुत ज्यादा है, इसमें salt का कंटेंट ज्यादा है। तो अब क्या होता है, let us take an example कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर में सिर्फ इतना वाटर है एंड दिस इज सॉल्ट। अब ये सॉल्टी वाटर बन चुका है, अब वी कैन नॉट ड्रिंक इट, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड मोर अमाउंट ऑफ वाटर ताकि ये इतना हो जाए और इसका जो कंटेंट है सॉल्ट का, इट बिकम्स स्टेबल एंड वी कैन ड्रिंक इट। सेम इज विद दिस कि ये एक वाटर बॉडी है, अब वाटर बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ रिवर्स या कुछ लेक का पानी, कोई रिवर का, को किसी भी का भी पानी आ रहा है एंड यहाँ पे आके इसके अंदर आ गया, ये मिक्स हो गया, तो इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। सो मिक्सिंग ऑफ वाटर ऑल्सो प्लेज अ वेरी ह्यूज ग्रेट रोल in decreasing the salinity of the water. Now, these are some of the factors. Next, we'll do the distribution of salinity. So let's see. We have two types of distribution: vertical distribution and horizontal distribution. Okay. In this we have vertical and horizontal distribution. Vertical mein we have three types of distribution. So let's see. Okay. Distribution. Horizontal and vertical. Okay, so in this we have three types of distribution. First we have epilimnion. Next we have metalimnion. And third we have hypolimnion. Okay. So these are three types of distributions. Vertical distribution. Okay. So what this is known as? जो हमारे पास एपिलिम्नियन है, ये हमारे पास एक ऐसा जोन है फ्रॉम 0 to 200 मीटर जोन, जो फोटिक जोन में आता है। फोटिक जोन मीन्स जहां पे सन की रेज बहुत अच्छी तरह आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर बॉडी, ओके। सो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज फ्रॉम 0 to 200 मीटर्स। तो इस वाले रीजन में हमें बहुत अच्छी सनलाइट दिखेगी, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। यहाँ पे हमारे पास विंड्स भी अच्छी हैं, मिक्सिंग ऑफ वाटर भी है।
राइट। तो यहाँ का जो हमारे पास टेम्परेचर रहता है, इट रिमेन्स 20 डिग्रीज टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 200 टू 1000 मीटर्स तक का। दिस जोन इज नोन एज जोन ऑफ ट्विलाइट। यहाँ पे क्या होता है कि सन रेज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। कम सन रेज होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की सैलिनिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे 1000 से नीचे मीटर्स तक का जितना भी हमारे पास डेप्थ रहती है उसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 3500 मीटर्स, या जितना भी ओशन का हमारे पास डेप्थ जाता है उसको हम बोलते हैं डार्क जोन, या फिर जोन ऑफ डार्कनेस। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जीरो मिक्सिंग ऑफ वाटर है, विंड्स बिल्कुल भी नहीं है, सन की रेज यहाँ नीचे तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, देयरफॉर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है, एंड एवरेज वी कैन से एवरेज इज 4 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर यूनिफॉर्मली रहता है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस वी हैव डन फॉर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एपिलिम्नियम। एपिलिम्नियम में अब क्या होता है कि जो हमारा 1000 है इसको हम बोलते हैं मेटालिम्नियम, ये जाता है हमारे पास 1000 मीटर्स की रेंज में, एंड हाइपोलिम्नियम जाता है ये डार्क जोन की रेंज में। सो दीज आर द 3 types of vertical distribution we have covered here. Now we have to cover horizontal distribution. Okay, we can take the screenshot of it. Okay, नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि जो हमारे पास ये जो हमने 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी करी है, ये हमारे पास मोस्टली रहती है फॉर ट्रॉपिकल जोन, फॉर ट्रॉपिकल जोन। ऑलराइट, तो जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये ट्रॉपिकल जोन में रहती है, जहां पे हमारे पास जो सरफेस टेम्परेचर है, जो सरफेस ओशनिक टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑलराइट, ट्रॉपिकल रीजन में, बट एज वी गो टूवर्ड्स पोलर रीजन तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है, और पोलर रीजन में एक सिंगल रेंज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो सॉरी, जितना हमने भी हॉरिजॉन्टल में किया दैट इज द सरफेस ओशनिक टेम्परेचर जो मेंटेन्ड है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जितनी भी हमने ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस करी है ये हमारे पास ट्रॉपिकल जोन में ही होती है, एंड इन पोलर रीजन में ये डिक्रीज होने लग जाता है। राइट, ओके, सो नाउ we have covered this topic, that is oceanic temperature. Next we will cover salinity. salinity होता है कि the amount of, this again not working properly, yes, it's not working, just a minute. The amount of salt content or salt in any water body is termed as salinity, कि एक वाटर बॉडी में कितना सॉल्ट कंटेंट है। अब हमेशा हम मेजर करते हैं salinity को in parts per 1000 and it is symbolized as
percentage and one more dot. So this is the symbol of parts per thousand, and this is always the average. We can say it is 35 parts per thousand. The salinity of any water body, so its average salinity will be 35 parts per thousand. Now let's see the composition of salinity. Oceanic salinity, first of all, we'll say the composition of oceanic salinity. So this is chlorine, sodium sulfate, magnesium, calcium, and last potassium. ClNa sulfate, I think it is related by S, magnesium Mg, calcium Ca and potassium K. So this is the composition कि सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन है सबसे ज्यादा अमाउंट में. Next we can say sodium sulfate, magnesium, calcium and then potassium. Now we will see the factors which affects the salinity. Factors. Just a minute. Okay. So the first factor is temperature. Okay. अब टेम्परेचर हमारे पास कैसे रोल प्ले करता है, विल सी दैट. ओके, तो टेम्परेचर अगर हमारे पास इंक्रीज्ड है, इफ वी हैव हाई टेम्परेचर, तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन विल इंक्रीज. जब इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो जो पीछे सैलिनिटी, जो पीछे सॉल्ट कंटेंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेट होगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट पीछे ही रह जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज्ड है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा एंड सैलिनिटी इंक्रीज होगा. बट अगर हमारे पास इवेपोरेशन के साथ साथ प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल हो रहा है, तो वो सैलिनिटी को फिर से डिक्रीज कर देता है, राइट. सो फर्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन विल डिक्रीज एंड सैलिनिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं, राइट. बहुत सारे उनमें केमिकल्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट कंटेंट निकलेगा. तो जब ये किसी वाटर बॉडी में आएगा तो उसमें डिसॉल्व होगा तो उसमें ये सॉल्ट का कंटेंट इंक्रीज कर देगा, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर बॉडी. वाटर बॉडी में मिक्सिंग हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने टेम्परेचर में भी किया, आई थिंक टेम्परेचर और सैलिनिटी, आई हैव मिक्स्ड इट, आई एम रियली सॉरी. उधर मैंने आई थिंक ये एक्सप्लेन कर दिया सैलिनिटी का कंसेप्ट. इसमें क्या है कि वाटर में सॉल्ट का कंटेंट है. वाटर में जब सॉल्ट का कंटेंट होगा तो यहाँ पे जब और वाटर आएगा, जब यहाँ पे और वाटर आएगा तो ये सॉल्ट का कंटेंट कम हो जाएगा. सेम एज वहां पे जब हम टेम्परेचर कर रहे थे तो मैंने उधर सॉल्ट का कंसेप्ट समझा दिया.
यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर का कंसेप्ट लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल इस वाले ये एक वाटर बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल एक और, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इस ग्लास ऑफ वाटर में इतना मेरे पास कोल्ड वाटर है, तो इसका टेम्परेचर कम है। अब यहाँ पे मैं और फ्रेश वाटर ऐड कर देती हूँ जो कोल्ड नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो जब मैंने और इसमें ये क्या कहते हैं वाटर ऐड ऑन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो ये टेम्परेचर होगा इस वाटर ग्लास का, जो ग्लास के अंदर वाटर है वो एवरेज आ जाएगा, मीन्स इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, मीन्स जितना होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म, मीन्स एवरेज हो जाएगा। ठंडा जो पहले यहाँ पे ठंडा पानी था इसमें मैंने और थोड़ा सा मिक्स कर दिया पानी, तो ये एवरेज आ गया, नॉर्मल पानी जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ऐसी सेम हमारे पास वाटर बॉडी में भी है, ये एक कोल्ड वाटर बॉडी है। तो जब ये कोल्ड वाटर बॉडी में मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है और रिवर्स का पानी या लेक्स का पानी आ रहा है, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 4 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का पानी आ गया, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड ये कोल्ड नहीं रहेगा। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर बॉडी में वी हैव डन इनफ्लक्स ऑफ वाटर, influx of water. Now we will do addition of water, भी same चीज है। Okay, evaporation. Okay, evaporation में क्या रहेगा देखो, टेम्परेचर ज्यादा हमने यहाँ पे करम, इवेपोरेशन होगा वाटर की फॉर्म जब चेंज होगी, तो इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया, नीचे इसने हमारे पास क्या किया, नीचे हमारे पास सॉल्ट रह जाता है, राइट। ये इवेपोरेट हो गया, वाटर हमेशा वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, तो हमारे पास सॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इवेपोरेशन कम है, इवेपोरेशन का अगर हमारे पास रेट कम है तो हमारे पास सैलिनिटी भी कम रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि अगेन इवेपोरेशन हुआ, हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन हुई, क्लाउड फॉर्मेशन से हमारे पास रेनफॉल हो गया, रेनफॉल हो गया। तो अब रेनफॉल जब होगा तो वाटर बॉडी में सॉल्ट कंटेंट था पहले, यहां से वाटर इवेपोरेट हुआ और सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया, सैलिनिटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ ऊपर से हमारे पास रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे एडिशन हो गया वाटर का, तो जब वाटर का यहाँ पे एडिशन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑल राइट, ओके। ओके, नाउ सॉरी, अभी देखिए हमारे पास सैलिनिटी का एक कंसेप्ट आता है, दिस इज आवर अर्थ, ये है हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन, दिस इज सब ट्रॉपिकल एंड दिस इज पोलर रीजन। तो क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर वाला रीजन, यहाँ पे हमारे पास हाई इवेपोरेशन रहता है, हाई इवेपोरेशन है, हाई इवेपोरेशन है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन है तो हमारे पास रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो वाटर की एडिशन हुआ, इनफ्लक्स ऑफ वाटर, वाटर आया, तो यहाँ पे हमारे पास जो सैलिनिटी होगी वो डिक्रीज होगी, कम हो जाती है, तो ये एवरेज से कम रहती है एज कंपेयर टू पोलर रीजन।
क्योंकि पोलर रीजन्स में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम रहता है तो इवेपोरेशन अल्टीमेटली डिक्रीजेस। इवेपोरेशन कम रहती है तो ना क्लाउड की फॉर्मेशन होगा, ना रेनफॉल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास सैलिनिटी है वो हमेशा कम रहती है, सैलिनिटी विल ऑलवेज बी लेस। तो एज कंपेयर टू पोलर रीजन हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी ज्यादा होती है। बट इक्वेटोरियल रीजन को अगर हम कंपेयर करें सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ पे इसके सब ट्रॉपिकल रीजन के अकॉर्डिंग इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी कम रहती है। बट अगर हम इस इक्वेटर वाले रीजन को पोलर रीजन से कंपेयर करें तो यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए इवेपोरेशन हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए सैलिनिटी विल मेंटेन। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो हाईएस्ट सैलिनिटी होती है इट रिमेन्स एट सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। यहाँ पे हमारे पास सैलिनिटी ज्यादा रहती है। वाई? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन भी ज्यादा है, रेनफॉल थोड़ी सी कम रहती है। तो रेनफॉल के कम होने की वजह से ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमारे पास यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीजेस। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास सैलिनिटी इंक्रीज रहती है। ओके, सो दीज आर द टू टॉपिक्स which we have covered here. So in these two topics we have covered temperature of the oceans and oceanic salinity or the salinity content or salt content of the ocean. So in this we have done कि temperature के how many factors जो उसको affect करते हैं. For example, latitude we have done, then we have done temperature, we have done winds, oceanic currents, mixing of water. ये हमने टेम्परेचर के करे थे। ऑलराइट, मिक्सिंग ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पर्शियन गल्फ है एक वाटर बॉडी, यहाँ पे दो रिवर्स आती हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ में आती हैं। दो चीजें करेंगी, सैलिनिटी को कम करेंगी क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ वाटर हो रहा है, और टेम्परेचर को भी करेंगी कम। ऑलराइट, अगर वार्म है, अगर वहां यूफ्रेट्स और टिग्रिस एक कोल्ड रिवर है और पर्शियन गल्फ वार्म है, तो ये इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगी, राइट। और अगर ये दोनों क्या कहते हैं वार्म वाटर बॉडीज हैं, वार्म रिवर है, पर्शियन गल्फ कोल्ड है, तो यहाँ का टेम्परेचर आती है इंक्रीज करेंगी, राइट। तो ये इनफ्लक्स ऑफ वाटर है, ये टेम्परेचर डिक्रीज एंड इंक्रीज को रेगुलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव डन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक टेम्परेचर। इसमें वी हैव डन थ्री थिंग्स, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन which is also known as metalimnion and hypolimnion. On the basis of the photic, aphotic zone, we have seen that कैसे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज रहता है। नेक्स्ट वी हैव डन सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट और सॉल्ट कंटेंट इन एनी वाटर बॉडी इज टर्म्ड एज salinity. Salinity is always measured in parts per thousand. एवरेज हमारे पास हमेशा 35 पार्ट्स पर थाउजेंड रहता है। इसमें हमने फैक्टर्स देखे थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन लैटिट्यूड है, इंसुलेशन है, वॉल्केनिक इरप्शन है, मिक्सिंग ऑफ वाटर है, इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है एंड मेनी मोर। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी हमारे अर्थ पे कैसी है, इक्वेटर पे कैसी है, पोलर पे कैसी है एंड सब ट्रॉपिकल पे कैसी है। सबसे ज्यादा सैलिनिटी वी हैव सीन कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहती है। सो दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड stay tuned for the upcoming next lectures, because the next lecture will be starting with the topic oceanic currents.
in which we will see that there are two types of oceanic currents. Let me brief it. Warm and cold. There are many types of warm currents. Warm currents means कि different area में different currents है, उनके names we will study. Then in cold currents के हम names करेंगे. Next what we will do कि oceanic currents ही warm and cold oceanic currents हम divide करेंगे among all the three major oceans of our earth. जो हमारे अर्थ के सबसे तीन मेन ओशंस है, पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन में कितने कितने कैसे कैसे हैं, कितने वार्म करंट है, कितने ओशनिक करंट. सो स्टे ट्यून फॉर दैट इंटरेस्टिंग लेक्चर. टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू द ग्लोबल चैनल. एंड yes, keep revising the syllabus. Thank you very much.